Hello, my young friends. Welcome to Gurukul. I am Jitendra. इस वीडियो लेसन में हमारे पास एक क्वेश्चन है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आपने क्लास 9 में किया होगा, सीबीएसई क्लास 9 में, लेकिन आपने ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं किया होगा। आई गेस अगर आपने किया फिर बहुत अच्छी बात है। कमेंट में लिख के जाना कि आपको ये पहले से पता था। और अगर आपको ये नहीं पता है तो चलो मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो इजीली विदाउट एनी हेडेक। देखो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है जो अभी नहीं है, ये भी हमें रेशनल बनाना है। अच्छा, आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे कि अगर आपको 1/√2 का डिनोमिनेटर रेशनल करना हो तो क्या करते हो, आप √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो। न्यूमरेटर हो जाता है √2, डिनोमिनेटर में हो जाता है 2। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 से √2 को, तो ये √4 हो जाता है और 4 का स्क्वायर रूट बाहर आकर 2 बन जाता है। ठीक, उसी तरह से आप ये सोचो कि अगर क्यूब रूट ऑफ 8 पूछूं तो आप क्या बताओगे? क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है ना। क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2 और 2 है एक रेशनल नंबर। अब अगर क्यूब रूट ऑफ 2 की बात करूं, ये तो रेशनल नहीं है। 2 का क्यूब रूट एक रेशनल नंबर नहीं मिलेगा आपको, यह है इर्रेशनल नंबर। लेकिन हमें इसे रेशनल बनाना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? जरा ध्यान से अगर आप इन्हीं को देखोगे ना तो आपको यहीं से क्लू मिल जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 2 है। क्या हो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं अपनी तरफ से, तो ये क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा, फिर तो रेशनल हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा क्यूब रूट ऑफ 4 से। क्यूब रूट ऑफ 2 को क्यूब रूट ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 8, जिसकी वैल्यू में हो जाएगी 2 और वो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई यहां की। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्यूब रूट ऑफ 4, यहां भी क्यूब रूट ऑफ 4, न्यूमरेटर में हो गया क्यूब रूट ऑफ 4 और डिनोमिनेटर में हो गया क्यूब रूट ऑफ क्या, 2 4 जा 8। दोनों का क्यूब रूट है ना, तो हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट, तो आप दोनों को 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर एक स्क्वायर रूट हो एक क्यूब रूट हो फिर तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रहे, क्यूब रूट को क्यूब रूट से डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अब हमारे पास क्या बन गया, 2। अब ये 2 हो जाता है और हमारा मकसद पूरा हो गया, आंसर आ गया। डिनोमिनेटर को हमने रेशनल बना दिया, ये हो गया फाइनल आंसर। अब बात करें अगले वाले की, ये है 4th रूट ऑफ 3। तो जरा सोचो, 4th रूट का मतलब कि कोई नंबर 4 बार रिपीट होना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 8 का क्या मतलब था कि इसमें 8 का मतलब है 2 × 2 × 2, 3 बार रिपीट हुआ ना। क्यूब रूट के अंदर जो 3 बार रिपीट होता है वो एक बार बाहर आता है। तो 4th रूट में जो नंबर 4 बार रिपीट होगा वो एक बार बाहर आएगा। इसका मतलब ये देखो, 4th रूट है 16 का, 16 का 4th रूट, 16 का क्या मतलब है, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार। 4th रूट में 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार है ना। तो 4th रूट का मतलब कि उन 4 में से एक बार ये बाहर आएगा और आंसर हो गया 2, रेशनल है वो। उसी तरह से बच्चों, ये 3 4th रूट के अंदर 3 है, बट वो एक ही बार है। 3 बार और आ जाता तो टोटल 4 हो जाते हैं ना, एक बार तो पहले से है ही, 3 बार और अगर 3 इसमें डाल दें तो
4 बार टोटल हो जाएगा। 3 बार डालने का क्या मतलब कि 3 बार अगर मैं 3 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, है ना। इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए, फोर्थ रूट। ध्यान रखना रूट को नहीं बदलना है, फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट ही रखो, फोर्थ रूट से ही मल्टीप्लाई करो। लेकिन फोर्थ रूट के अंदर नंबर कौन सा ले लो, नंबर वो ले लो जो इस नंबर जो रूट के अंदर लिखा है ना, वो उतनी रिपीटेशन को बढ़ा दे जितनी का रूट है। रूट है फोर्थ, तो अंदर 4 बार रिपीट होना चाहिए। एक बार तो पहले से है और 3 बार में बढ़ाना चाहता हूं तो 3 3 3 मतलब 27 यहां पे। अब क्या होगा, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम। डिनोमिनेटर में जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का फोर्थ रूट है ना, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो फोर्थ रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 27, जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों का रूट सेम है तो फोर्थ रूट के अंदर 3 इंटू 27 81 हो जाएगा, 81। तो ये हो गया फोर्थ रूट ऑफ 81। अब 81 में 3 तो 4 बार आ गया ना, तो एक बार बाहर निकल आएगा, बस हो गया काम। 81 का मतलब क्या होता है, 81 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये तो प्लान ही था हमारा, तो वो देखने की जरूरत थी नहीं, बट मैंने समझाने के लिए बता दिया कि एक बार तो यहां से निकला ये वाला, और 3 बार तो हमने सोच समझ कर ही लिया था, तो वो एक्स्ट्रा 3 बार और आ गया, टोटल हो गए 4 बार। ठीक, तो इसमें से 3 बाहर आ गया। फोर्थ रूट ऑफ 27 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर हो गया 3, डिनोमिनेटर बन गया ना रेशनल। तो इस तरीके से हमने रेशनलाइज कर दिया। तो ध्यान रखना है कि फोर्थ रूट ऑफ 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, फोर्थ रूट ऑफ 27, और क्यूब रूट ऑफ 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह समझ आया होगा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर हम कैसे पता लगाते हैं, है ना। तो अगर आपको ये सब समझ आया, अगर आपको फायदा मिल रहा है इस टीचिंग से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में कुछ न कुछ छोड़कर जाना, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए, मेरा हौसला और बढ़े, मैं और इस तरह की चीज़ें आपके लिए लेकर आऊं जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, बाय बाय।